तो प्रीवियस क्लासेस में हमने देखा कि किस तरीके से एटम्स अरेंज होते हैं क्रिस्टल लैटिस में, हमने सारी चीजें देखी, एक स्क्वायर लैटिस कैसे बनता है, हेक्सागन तरीके से, तो ये सब चीजें हमने देखी कि एटम किसी भी क्रिस्टल लैटिस में किस तरीके से अरेंज होता है। ठीक है, तो अब हम देखेंगे कि पैकिंग एफिशिएंसी क्या है। भाई आप किसी भी उसमें जाओ, सबसे बुरी हालत है, पॉपुलेशन सबसे ज्यादा इंडिया में, ठीक है, तो लोग अगर गाड़ी बस वगैरह में जाएंगे तो भर जाते हैं एकदम, मतलब जगह रहती नहीं है, सांस लेने की भी जगह नहीं रहती। तो पैकिंग एफिशिएंसी वही चीज है कि किस तरीके से किसी भी यूनिट सेल में क्रिस्टल लैटिस में पार्टिकल किस तरीके से अरेंज होते हैं। ठीक है, ये भीड़ दिख रहे हो आप, बाप रे क्या हो रहा है, ये भीड़ दिख रही है आपको, तो मतलब कहीं भी जगह नहीं है, ये एक तरीके से समझ लीजिए भरे पड़े हैं लोग। तो पैकिंग एफिशिएंसी भी वही है। ठीक है, आप अगर जाओगे जनरल डिब्बे में, अगर आपने इंडिया में हो जनरल डिब्बे में सवारी की है तो इस तरीके से भीड़ जाती है, भरे चले जाते हैं, न देखेंगे कुछ नहीं देखेंगे कहाँ हाथ जा रहा है, कुछ नहीं, भरे हुए हैं। तो वही चीज पैकिंग एफिशिएंसी का मतलब भी सेम, मतलब रिलेटेड उसी से है कि किस तरीके से आपके पार्टिकल्स जो है अरेंज होते हैं। ठीक है, भरे होते हैं एकदम, पार्टिकल के बीच में जो है गैप्स बहुत कम होते हैं, तो वो सब चीजें अरेंज होती हैं आपकी। ठीक है, तो हम यही चीज देखेंगे आप आज के उसमें टॉपिक्स में कि आपका किस तरीके से पार्टिकल अरेंज होते हैं, एटम किस तरीके से किसी भी क्रिस्टल में फॉर्म होते हैं। फेस सेंटर हमने देखा, प्रिमिटिव यूनिट सेल हमने देखी थी। ठीक है, प्रिमिटिव में हमने देखा था कि वो जो एटम्स होते हैं वो सिर्फ कॉर्नर कॉर्नर पे होते हैं और उसमें एक एटम जो है कंसिस्ट होता है। ठीक है, सेकंड हमने देखा था आपका बॉडी सेंटर, तो बॉडी सेंटर में एक तो सेंटर में होता है एटम, ठीक है, और बाकी कॉर्नर्स पे होते हैं, तो टोटल 2 एटम्स होते हैं इसमें। और थर्ड हमने देखा था फेस सेंटर, तो फेस सेंटर में जो है आपके एटम फेस पे अटैच होते हैं हाफ हाफ, तो 3 तो यही हो गए क्योंकि 6 सरफेस है टोटल, तो ठीक है 3 सरफेस तो यही हो गई आपकी कवर, और बाकी आपके कॉर्नर्स पे अटैच होते हैं, तो कॉर्नर्स पे अटैच होते हैं, टोटल इसमें 4 एटम होते हैं। ठीक है, तो इसमें हम पैकिंग एफिशिएंसी में ये देखेंगे कि भाई कितना % आपके एटम ने जगह घेरी हुई है, बाकी कितना % आपका खाली स्पेस है। ठीक है, तो ये सब चीजें हम देखेंगे आपके कितने % आपके उसमें एटम्स कंसिस्ट होते हैं। तो सबसे पहला लेके चलते हैं आपका पैकिंग एफिशिएंसी इन सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल, मींस प्रिमिटिव यूनिट सेल्स में लेके चलेंगे। ठीक है, प्रिमिटिव यूनिट सेल में देखो स्ट्रक्चर आपको दिख रहा होगा कि सिर्फ ये एक तरीके से क्यूब है, मतलब यूनिट सेल है, तो यूनिट सेल में आपका ये देखिए ये सिर्फ कॉर्नर कॉर्नर पे अटैच है आपके। ठीक है, जैसा मैंने अभी आपको बताया था लास्ट क्लास में कि आपके जो एटम्स होते हैं वो सिर्फ कॉर्नर पे अटैच होते हैं, तो ये पूरा टोटल आपका 1 एटम बनता है। ठीक है, तो अब आप ये बताइए, हम जब किसी भी इंसान की या किसी भी चीज की परसेंटेज निकालते हैं तो हम ये देखते हैं उसके मार्क्स कितने आए हैं और कितने में से आए टोटल, और परसेंटेज के लिए 100 का मल्टीप्लाई करते हैं। तो सेम कंडीशन यहाँ पे होगी कि भाई एटम्स जो है आपके उन्होंने कितना स्पेस टोटल कितनी जगह आपकी घेरे हुए हैं और अपन आपका टोटल वॉल्यूम कितना है उसका। भाई जगह आप किसी भी चीज की क्वांटिटी निकालते हो तो वॉल्यूम निकालते हैं उसका। ठीक है, तो ये तो हो गया आपका फर्स्ट कि यूनिट सेल जो होते हैं आपके उन्होंने कितनी जगह ले रखी है, आपके एटम्स ने कितनी जगह ले रखी है, उनका वॉल्यूम क्या है एक यूनिट सेल में, और बाकी आपका टोटल वॉल्यूम उस यूनिट सेल का क्या रहता है। ठीक है, परसेंटेज निकालते हो तो आपने कितने मार्क्स ऑब्टेन किए हैं अपॉन आपके टोटल मार्क्स आते हैं इनटू 100 आता है। तो सेम कंडीशन वही चीज अप्लाई है, तो फॉर्मूला रटने की जरूरत नहीं है, बस समझ लो, समझने की जरूरत है। ठीक है, तो आप किसी भी चीज में पैकिंग एफिशिएंसी देखोगे, आप किसी भी चीज की प्रिमिटिव हुआ, बॉडी सेंटर हुआ, फेस सेंटर हुआ, तो सब में यही फॉर्मूला मेन लगेगा। ठीक, बस यहाँ आपका वॉल्यूम ऑफ एटम मतलब टोटल एटम, प्रिमिटिव में 1 एटम होता है, बॉडी सेंटर में 2 एटम होते हैं और आपका फेस सेंटर में 3 एटम होते हैं। तो हम एटम्स का मल्टीप्लाई करते जाते हैं, 1 एटम का निकल आएगा तो उससे आप अगर 2 है तो 2 का मल्टीप्लाई करो, 3 है तो 3 का, 4 का तो 4 का। ठीक है, तो उस तरीके से आपके चेंजेस होते रहते हैं, लेकिन वॉल्यूम जो है आपका निकालना पड़ेगा, वॉल्यूम ऑफ एटम। ठीक है, और एटम की शेप किस तरीके की होती है आपकी, स्फीयर शेप का होता है, और आपकी लेटिस जो होती है मतलब जो यूनिट सेल जो होती है वो आपका क्यूबॉइड होता है। ठीक, तो दोनों की वॉल्यूम आपको निकालनी है, ऊपर आपको एटम का वॉल्यूम रखना है और नीचे आपको जो है टोटल यूनिट सेल जो है आपकी वो रखना है और मल्टीप्लाई 100 कर देना। ठीक है, तो हम देखेंगे सबसे पहले हमें दोनों की वॉल्यूम निकालनी है, तो वॉल्यूम निकालने के बाद जो है फिर देखते हैं क्या करना है। ठीक है, तो वॉल्यूम निकालेंगे सबसे पहले। ठीक, देखिए इधर ये एक यूनिट सेल है, ठीक है, ये एक यूनिट सेल है, 1 एटम प्लस 2 एटम, ये इनकी रेडियस है, ये क्या है, ये हुई आपकी स्फीयर की रेडियस, ये भी रेडियस,
जबकि इसकी पूरी साइड कितनी है, ए। भाई आपके यूनिट सेल क्यूब है, क्यूब में लेंथ ब्रेथ हाइट तीनों सेम होगी, तो आपकी लेंथ ब्रेथ और हाइट तीनों सेम है, तो ए ए ए होगी हर जगह से, ठीक है। तो ये जो साइड है ये इसकी ए है और ये है आपकी आर, तो ए इज इक्वल टू में क्या आ गया, 2r। भाई जो ए होगी वो 2r, दो रेडियस अगर मैं अटैच कर दूं, मिला दूं, तो वो एक ए फॉर्म करेगी, मतलब पूरी साइड बन जाएगी कि नहीं बन जाएगी। इन पूरे को जोड़ूंगी मैं r प्लस आर, तो 2r बनेगा, और 2r मतलब हो गया ए। ठीक, यहां तक क्लियर हो गया। अब हम निकालेंगे वॉल्यूम, ठीक है। तो वॉल्यूम अगर आप निकालोगे तो स्फीयर का वॉल्यूम क्या होता है, सबसे पहले निकालेंगे हम एटम का वॉल्यूम, वॉल्यूम ऑफ एटम। और एटम की शेप कैसी होती है, स्फीयर। स्फीयर का फॉर्मूला क्या होता है वॉल्यूम का, 4/3 पाई आर क्यू, ठीक है, 4/3 पाई आर क्यू। यहाँ रेडियस हमने 1 ही मानी है, मतलब कुछ मानी नहीं है, रेडियस रेडियस ही है, आर है, तो फॉर्मूला भी यही रहेगा, कुछ सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट आते हैं हम वॉल्यूम ऑफ क्यूब। तो वॉल्यूम ऑफ क्यूब होता है ए क्यूब, मतलब साइड क्यूब, भुजा जो होती है लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट, तो यहाँ ए मल्टीप्लाई जब करोगे तो ए क्यू बनेगा, ठीक है। ए क्यू आ गया। अब ए इज इक्वल टू में अभी मैंने क्या बताया था कि जो ए हो रहा था आपका, ये दो एटम थे, तो ए जो बन रहा था वो आपका 2r के बराबर था, ठीक है। ए कितना था, 2r के बराबर, तो यहां मैं ए की जगह वैल्यू पुट कर दूंगी क्या, 2r, तो 2r का क्यूब कितना आ गया, 8r क्यूब। यहां तक क्लियर, ठीक है। वॉल्यूम आपने दोनों के निकाल लिए। वॉल्यूम ऑफ एटम मींस आपका एटम किस तरीके की शेप का होता है, और वॉल्यूम ऑफ क्यूब आपका 8r क्यूब। यहां तक क्लियर हुआ। अब हम वॉल्यूम जो है इन दोनों चीजों को फॉर्मूले में पुट कर देंगे। मैंने अभी आपको क्या बताया था, फॉर्मूला रटना नहीं है, सिर्फ समझना है उसको। तो वॉल्यूम का मेन फॉर्मूला यही है भाई, आपके टोटल आपके एटम ने कितना स्पेस घिरा हुआ है। तो प्रिमिटिव यूनिट सेल अगर हम सिंपल क्यूबिक सेल देखें तो उसमें एक एटम होता है, कितने एटम होते हैं, एक। तो जितना आपका ये वॉल्यूम निकला है बस आपको एज इट इज यही पुट करना है। तो एक एटम का वॉल्यूम कितना था, 4/3 पाई आर क्यूब अपॉन टोटल यूनिट सेल। टोटल यूनिट सेल का फॉर्मूला कितना था भाई, क्यूब जो वॉल्यूम था वो कितना था, 2r क्यूब मींस 8r क्यूब, तो ये कितना हो गया 8r क्यूब मल्टीप्लाई 100। यहां तक कोई डाउट, ठीक है, यहां तक। अब आपने देखा r क्यूब कैंसिल, क्या बचा आपके पास, पाई और 4/3 8। अब इसको क्या करेंगे हम इसको करेंगे हम 4/3 और 8 तो आपका नीचे है ही, मल्टीप्लाई में 8 इंटू पाई की जगह क्या रखेंगे 22/7 मल्टीप्लाई 100, ठीक है। तो आप इसको काटोगे, ठीक है, तो कुछ इस तरीके से आएगा। और इसकी जो वैल्यू आती है आप कैलकुलेट करिए, वैल्यू कितनी आएगी। इसको अगर आप सॉल्व करोगे तो आपको वैल्यू कितनी मिलेगी, आपको वैल्यू मिलेगी 52.4%, ठीक है। ये इसकी वैल्यू रहती है 52.4% रहती है इसकी वैल्यू टोटल। मतलब आपका जो सिंपल क्यूबिक सेल है उसमें आपका कितना एटम ने स्पेस गिरा हुआ है, 52। अगर उसमें वो पूछे कितना खाली स्पेस है तो आप 100, भाई हम हर चीज कितने परसेंट की मानते हैं, 100% की। तो 100 में से जब आप इसको माइनस कर दोगे तो आपको क्या मिलेगा, उसकी जो खाली स्पेस है, जितना भी उसमें एटम्स ने जगह घेरे हुए हैं, लेकिन कहीं ना कहीं उसमें खाली स्पेस, अभी हमने पढ़े थे प्रीवियस क्लास में कि वॉइड्स होते हैं, वॉइड्स मींस होता है खाली स्पेस। तो उसमें आपको पता पड़ेगा जब आप 100 में से एटम का पूरा स्पेस माइनस कर दोगे तो आपको पता पड़ जाएगा कि उसमें खाली स्पेस कितना है। तो पैकिंग एफिशिएंसी जो सिंपल क्यूबिक सेल में रहती है वो आपकी 52.4 रहती है, क्योंकि उसमें हर जगह आपका एक ही एटम है टोटल कॉर्नर पे। तो इसलिए हमने 1 लिया अपॉन 8 उसकी टोटल वॉल्यूम हो गई, और ये जो है कट करके आपका इतना परसेंट जो है आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट आपका आता है क्या, सिंपल नेक्स्ट आता है आपका बॉडी सेंटर। बॉडी सेंटर में आपका सेंटर में एक एटम रहता है और बाकी आपके कॉर्नर्स पे एटम रहते हैं, ठीक है। कितना रहता है बॉडी सेंटर में, आपका एक सेंटर में एटम है और बाकी आपके कॉर्नर्स में एटम है, ठीक है। तो सेंटर में अगर आप देखो तो ये यहां से लेके यहां तक r, ये डायमीटर जो होता है इसको हम 2r बोलते हैं, और ये हो गया आपका r, ठीक है। तो ये टोटल कितनी आ गई 4r, ठीक है, 4r आ गया। लेकिन अगर मैं ये चीज देखूं, आप ये देखिए 4r आ गया कि नहीं, तो यहां ये एकदम अटैच नहीं है, तो यहां हम प्रिमिटिव जैसा कंडीशन नहीं लेंगे कि आपने रख दिया a बराबर 2r, कि a जो आ रहा है आपका 2r के इक्वल, नहीं। यहां पे a जो आएगा वो आपका किसके बराबर आएगा, a जो आएगा वो आपका 4r के बराबर आएगा, क्योंकि ये साइड है, ठीक है। अगर आप देखोगे तो यहां पे अगर आप देखोगे तो ये r,
फिर ये भी तो है सेंटर में, तो ये 2r यहां से यहां तक, और फिर वापस से ये वाली r, तो टोटल मिला के आपका 4r हो गया। यहां तक क्लियर? तो a इज इक्वल टू इसकी साइड कितनी आ गई 4r। ठीक है, अब हम इसमें भी निकालेंगे सेम कंडीशन। तो सेम कंडीशन में क्या रहता है भाई, वॉल्यूम ऑफ एटम। तो सेम फॉर्मूला, एटम का साइज स्फीयर है तो सेम फॉर्मूला रखेंगे 4/3 पाई r क्यूब। लेकिन इसमें कितने एटम है बॉडी सेंटर में? बॉडी सेंटर में एक सेंटर में, बाकी कॉर्नर में तो 2 एटम होते हैं, तो इसलिए हमें 2 का भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो ये आपका आएगा 8/3 पाई r क्यूब। यहां तक क्लियर? ठीक है, इसको हम साइड में लिख देते हैं, कहीं पे लिख देते हैं 8/3 पाई r क्यूब। ठीक है, अब नेक्स्ट आप किसका निकालोगे? नेक्स्ट आप निकालोगे किसका? क्यूब का। ठीक है, किसका निकालोगे? क्यूब का। तो क्यूब का निकालने के लिए आपको साइड पता होनी चाहिए। ठीक है, जो कि आपको नहीं पता है, तो क्यूब का हमें निकालने के लिए हम क्या करेंगे, क्यूब निकालने के लिए हम लिखेंगे भाई a जो है वो किसके बराबर है? इसका फॉर्मूला क्या होता है क्यूब का? a क्यूब। ठीक है, कितना होता है? a क्यूब। ठीक है, तो यहाँ पे a कितनी है भाई, यहाँ आप निकालोगे तो a को निकालोगे तो ये b और ये c, इन दोनों का ये जो आएगा ये a निकल के आएगा। ठीक है, क्या निकल के आएगा? a। तो यहाँ b कितना है, आप b देखोगे, अगर आप नीचे वाली सरफेस को अगर आप देखोगे तो वो जो है कुछ इस तरीके से है, और नीचे वाली सरफेस सिर्फ 2 डायमेंशन है, ये भी a, ये भी a, तो ये कितना हो गया टोटल? b²। ओ सॉरी, b जो आपका निकल के आएगा वो निकल के आएगा √2a बाय पाइथागोरस थ्योरम, आपने पढ़ी होगी। तो जब a दोनों को मिक्स करते हैं तो आपका 2a निकल के आता है, √2a निकल के आया आपका b। ठीक है, और c कितना था आपका? 4r। ठीक है, अब सेम वही कंडीशन रखेंगे आप वॉल्यूम में। तो वॉल्यूम आपको देखो, इस स्टेटमेंट को तब तक पढ़ लो थोड़ा कि इसमें क्या होता है। सेंटर क्यूबिक सेल में, इन बॉडी सेंटर क्यूबिक सेल, क्यूबिक सेल में आपका 2 एटम होते हैं, एक बाकी सब कॉर्नर्स पे होते हैं, और बाकी आपके एक सेंटर पे होता है, और बाकी जो आपके होते हैं वो आपके कॉर्नर्स पे होते हैं। ठीक है, अब हमने देखा भाई C जो निकलेगा वो आपका कैसे निकलेगा, कि C जो निकलेगा वो आपका निकलेगा यहां से B और यहां से A। ठीक है, तो C निकालना है हमको, हमने देखा था अभी कि A इज इक्वल टू में हमने 4r लिया था। ठीक है, अभी हम C निकालेंगे तो आप कैसे निकालोगे कि एक पाइथागोरस लगाएंगे, सेम कंडीशन, b का स्क्वायर प्लस a का स्क्वायर। ठीक है, तो b स्क्वायर प्लस a²। तो b कितना था यहाँ पे? b अभी हमने निकाला था सेम कि √2a का स्क्वायर प्लस a²। ठीक है, तो ये कितना निकल के आएगा आपका? √3a निकल के आएगा भाई। √2 का अगर आप स्क्वायर करोगे तो आपका निकलेगा 2a² और प्लस a²। तो ये टोटल आपका जो निकल के आएगा वो आपका निकल के आएगा √3a। ठीक है, यहां तक किसी को कोई डाउट नहीं होना चाहिए। वैसे तो यहां तक समझ में आ गया होगा। C जो आपका निकला वो आपका ये निकाला है। ठीक है, और C जो था हमारा 4r के इज इक्वल टू था, और C निकालना जरूरी था। ठीक है, तो C की वैल्यू आपको R के टर्म में, मतलब उसके टर्म में चाहिए। तो C की वैल्यू जो निकली आपकी वो b² प्लस a² बाय पाइथागोरस थ्योरम। b की वैल्यू अभी हमने निकाली थी, तो √2a² आ गया। जब आप √2 को खोलोगे तो आपको 2a² मिलेगा, और a² था पहले से, तो √3a आ गया आपका इसकी वैल्यू। ठीक है, यहां तक कोई डाउट? यहां तक क्लियर? यहां तक क्लियर? ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। तो R इज इक्वल टू में क्या आएगा अब? ठीक है, C बराबर क्या था? 4r, और C की वैल्यू अभी कितनी निकली थी? 3a √3a निकली थी भाई। अभी हमने निकाली थी C की वैल्यू, C की वैल्यू अभी हमने निकाली थी b² प्लस a²। ठीक है, तो यहां से क्या निकल के आएगी? आप इसका रूट करोगे तो यहां से निकल के आएगा b² कितना था भाई? √2² प्लस a²। तो यहां से आपकी वैल्यू आई थी 3a²। तो जब इसको खोलोगे, रूट लोगे, तो आपकी वैल्यू आएगी √3a। ठीक है, तो C की वैल्यू कितनी आ गई? √3a। यहां तक कोई डाउट? अब हम यहाँ पे पुट कर देंगे वैल्यू सिर्फ। ठीक है, जब आप यहाँ पे पुट करोगे तो C की वैल्यू कितनी थी? C को हमने किसके बराबर माना था? 4r के बराबर। तो C की वैल्यू जो 4r के बराबर थी, तो C की वैल्यू अभी हमने निकाली √3a। तो √3a इज इक्वल टू में 4r। तो r इज इक्वल टू, तो a जो निकल के आएगा वो आपका किसके बराबर निकल के आएगा? 4r अपॉन √3। यहां तक क्लियर? ठीक है, यहां तक क्लियर।
अभी मैंने आपको बताया कि पूरी जो पूरी लैटिस होती है वो आपकी क्यूब फॉर्म में होती है, तो क्यूब जो बनता है वो आपका एक तरीके से क्यूब का जो वॉल्यूम होता है वो आपका ए क्यूब होता है। तो अब आप इसका क्यूब कर दीजिए तो वो आपका क्या निकल के आएगा, वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल, वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल। ठीक है, वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल निकल के आएगा। तो वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल जो निकल के आता है वो आपका निकल के आएगा, इसका क्यूब कर दीजिए। तो इसका जब आप क्यूब करोगे तो 4r/√3 का क्यूब, तो ये आपका निकल के आएगा 64r³/3√3। ठीक है, √3 का क्यूब अगर आप करोगे तो √3 का कोई क्यूब नहीं होता है, यही रहता है फिक्स। ठीक है, तो ये 3√3 आ जाएगा, 3 बाहर निकल आएगा, एक अंदर रूट रह जाएगा, तो 3√3 आ गया। तो यहाँ पे भी इसका लिख लीजिए, ये कितना आया हमारे पास, 64r³/3√3। यहाँ तक क्लियर? ये है आपका वॉल्यूम ऑफ ए क्यूब, मतलब समझ जाएंगे ना। और ये था आपका वॉल्यूम ऑफ एटम। अभी मैंने आपको फॉर्मूला बताया था, क्या फॉर्मूला था उसमें फॉर्मूला था आपका, या आपको किसी की भी पैकिंग एफिशिएंसी निकालनी है तो आप निकालोगे उसके अंदर क्या चीज है। तो हमारे पास उसके अंदर क्या चीज है, एटम्स भरे हुए हैं। यूनिट सेल में क्या चीज है, एटम्स है। तो एटम्स का वॉल्यूम ऊपर और फिर नीचे आपका टोटल यूनिट सेल का जो वॉल्यूम होता है वो आपको नीचे रखना है। ठीक है, तो अब हम फॉर्मूला पुट करेंगे और देखेंगे इसकी एफिशिएंसी कितनी आएगी। भाई कितने एटम्स ने किसी भी पूरे यूनिट सेल में 100% होता है, और 100% में से कितने पार्ट ने आपके ने जो है एटम ने जगह घेरी हुई है। ठीक है, तो फॉर्मूला क्या होता है भाई, अभी मैंने क्या बताया था आपको, वॉल्यूम ऑफ एटम। तो वॉल्यूम ऑफ एटम हमारा जो निकला था वो 8/3πr³ निकला था। ठीक है, और अपॉन टोटल वॉल्यूम यूनिट सेल का, तो यूनिट सेल का टोटल वॉल्यूम था 64r³/3√3 मल्टीप्लाई 100। r³ से r³ कैंसिल, ठीक है, 3 से 3 कैंसिल, 8 से ये कैंसिल। जब आप इसको सॉल्व करोगे तो आपके पास कुछ 68.017 के समथिंग जो है आपकी एफिशिएंसी निकल के आएगी। कितनी एफिशिएंसी आएगी, लगभग 68.07। तो हम इसको ये कह सकते हैं कि भाई 68% जो पार्ट है वो आपका एटम ने कंसिस्ट करके रखा है, पूरा घेर कर रखा हुआ है, और जबकि बाकी जो आपका पार्ट है 32% की समथिंग वो आपका सारा वॉइड है, मतलब स्पेस है, उसमें सारी आपकी स्पेस जो है खाली जगह। तो यहां तक समझ में आया। प्रिमिटिव में कितना था, 54 के समथिंग था, इसमें 68 है। अभी एक और बाकी है, फेस सेंटर। ठीक है, तो फेस सेंटर में मैंने आपको बताया था, फेस सेंटर में एक आगे एक पीछे, मतलब हाफ हाफ, तो 3 एटम्स तो यही हो गए बाकी सरफेस पे। ठीक है, और बाकी जो आपका होता है वो एक आपका कॉर्नर्स में रहता है। ठीक है, फेस सेंटर में कहाँ रहता है आपका, एक कॉर्नर में रहता है, और बाकी आपके अलग अलग मतलब फेस पे रहते हैं। यहां तक कोई डाउट? ठीक है, अब इसमें आते हैं। तो इसमें अगर हम देखेंगे तो R, फिर 2R, फिर से R, तो सेम कंडीशन इसमें भी बन रही है आपकी। ठीक है, क्या कंडीशन बन रही है आपकी कि भाई 4R है आपका। ठीक है, क्या कंडीशन है, 4R है। ठीक, अब अगर हम B निकालेंगे इसका, इसकी भी सेम कंडीशन है, सेम तरीके से निकालेंगे इसको भी। ठीक है, वॉल्यूम ऑफ एटम, वॉल्यूम ऑफ एटम, तो वॉल्यूम ऑफ एटम सेम कंडीशन 4/3πr³ होता है, तो 4/3πr³, लेकिन इसमें 4 एटम होते हैं, तो टोटल आपका कितना आ जाएगा, 16/3πr³। तो इसको कहीं एग्जिस्ट कर लेते हैं कहीं साइड में। ठीक है, 16/3πr³, ये आपका टोटल वॉल्यूम जो है निकल के आया। ठीक है, यहां तक कोई डाउट, यहां तक क्लियर सब? ठीक है, अब अगर हम देखेंगे इसमें भी सेम कंडीशन होती है बेटे आपकी। नीचे अगर आप देखोगे तो ये जो बनता है आपका, ये B है। तो अभी हमने पीछे भी निकाला था लास्ट उसमें कि B² B बराबर कितना निकल के आया था, √2a। तो यहाँ सेम सरफेस है, इसमें भी सेम क्यूब बन रहा है। ठीक है, तो इसमें भी सेम आपका क्यूब बन रहा है, तो इसमें भी आपका √2a ही निकल के आएगा B। और जब आप C निकालोगे इसका, तो आपका C कितना निकल के आएगा, देखिए। अब अगर आप एटम का एक नीचे का सरफेस लो, तो हाफ सरफेस तो मतलब हाफ, तो ये कॉर्नर पे तो एटम है ही आपके। ठीक है, और यहां ये हाफ सरफेस पे ये एटम है, तो ये 2R थी रेडियस, और ये R, तो नीचे वाला जो सरफेस है वो किसके बराबर हो गया, 4R। ठीक है, तो 4R के बराबर हमारा क्या निकल के आ रहा है,
बी, हमने साइड कितनी मानी है, बी, क्या निकल के आ रहा है, बी, ठीक है। तो 4r जो था, बी जो है, ये 4r जो निकल के आ रहा है, यहां अगर हम देखें इसको पूरे को, ठीक है, तो 4r मतलब रेडियस जो कंसिस्ट कर रही है वो सेम, इस सरफेस पे अगर 4r है तो नीचे वाले सरफेस पे भी 4r होगी, यहाँ पे भी 4r होगी, तो 4r जो है वो b के बराबर है, किसके बराबर है, b के बराबर, 4r जो है b के बराबर। लेकिन अभी हमने कंडीशन निकाली थी कि 4r किसके बराबर है, √2a। अगर हम सॉल्व करेंगे कि मान लें इसकी पूरी साइड a है, तो अगर a को r के टर्म में लाएंगे तो कुछ इस तरीके से आएगा, √2a जो होगा वो 4r के बराबर होगा। तो a कितनी निकल के आएगी आपकी, 4r अपॉन √2, ये कुछ कंडीशन निकल के आएगी। तो 4r अपॉन √2, मैंने अभी आपको क्या बताया, वॉल्यूम ऑफ क्यूब क्या होता है, a क्यूब, इसका भी क्यूब कर देंगे, तो इसका जब आप क्यूब करोगे तो 64r क्यूब अपॉन 2√2, ये कुछ इस तरीके से आएगा। ठीक, यहां तक क्लियर। पहले हम एटम का निकालेंगे, तो एटम हमारे पास इसमें 4 थे, तो मैंने 4 का मल्टीप्लाई कर दिया था, मेरे पास 16/3 पाई आर क्यूब आ गया। फिर मैंने उसका जो है वॉल्यूम ऑफ क्यूब निकाला, क्यूब को हम आर की टर्म में निकालते हैं, तो √2a बराबर 4r हो गया, जिससे ये निकल के आया, ठीक है, 64r क्यूब। अब अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला, फॉर्मूले में क्या था कि वॉल्यूम जो आपका एटम ने घेरे हुए है वो कितना था आपका वॉल्यूम, वो था आपका 60/3 पाई आर क्यूब अपॉन टोटल वॉल्यूम कितना था 64/2√2, 64/2√2 आर क्यूब मल्टीप्लाई 100। यहां तक क्लियर, ठीक है, यहां तक क्लियर। अब देखो आगे, तो अगर हम इसको सॉल्व करेंगे तो आर क्यूब से आर क्यूब कट हो गया, ठीक है, 16 से 16 ये 4 बार कट जाएगा। तो जब आप इसको सॉल्व करोगे तो आपके पास समथिंग 64% के समथिंग जो है आपकी एफिशिएंसी, सॉरी 64 नहीं 74 के समथिंग एफिशिएंसी आएगी आपकी। तो 74% जो पार्ट है फेस सेंटर में एटम ने कवर करके रखा हुआ है, बाकी का जो स्पेस है वो आपका वॉइड है, मतलब खाली है, ठीक है। तो हमने 3 चीजें देखी, हमने 3 वो देखी कि भाई आपका बॉडी सेंटर में कितना था, फेस प्रिमिटिव यूनिट सेल में कितना था, और फेस सेंटर में कितना, ठीक है। तो ये 3 चीजें हमने देखी। आई होप कि आपको समझ में आया हो। एक बार फिर से रिवीजन कर लेते हैं। पैकिंग एफिशिएंसी का मतलब होता है कि किसी भी यूनिट सेल में पार्टिकल कितने क्लोजली पैक हैं, क्लोजली बाउंड हैं, कि उनमें जगह नहीं है, स्पेस नहीं है। तो आप इसको देख के समझ सकते हो, ठीक है। भारी भीड़ बढ़ी हुई है, कहीं भी स्पेस नहीं है, इंसान सांस लेने को भी दुर्बल हो जाता है, कहाँ जाए, ठीक है। तो पैकिंग एफिशिएंसी भी हम कुछ इस तरीके से ही होती है, बॉडी सेंटर में अलग होती है, प्रिमिटिव यूनिट सेल में अलग होती है, और फेस सेंटर में अलग होती है, ठीक है। तो प्रिमिटिव यूनिट सेल में क्या होता है, कॉर्नर्स पे होते हैं, तो ओनली एक एटम आता है। जब हमने निकाला तो इसमें हमने देखा एक एटम का जो वॉल्यूम है वो ये है, टोटल क्यूब का जो वॉल्यूम है आपका ये है, लेटेस्ट का मल्टीप्लाई परसेंट में बदलने के लिए 100 का करते हैं। तो इसमें 52% की समथिंग जो थी आपकी एफिशिएंसी आई थी, ठीक है। नेक्स्ट क्या था आपका कि बॉडी सेंटर, बॉडी में एक सेंटर में रहता है और बाकी आपके कॉर्नर्स में रहते हैं। तो हमने देखा भाई कि ये जो सेंटर है और ये जो है, तो टोटल आपका जो ए आ रहा है वो आपका किसके बराबर आ रहा था, 4r के बराबर। तो ये चीज हमने देखी थी, ठीक है। यहां से हमने निकाला तो यहां से हमारी एफिशिएंसी लगभग इतनी आई थी 68%, मतलब 68% पार्ट पे जो है वो आपका एटम है, ठीक है। नेक्स्ट है आपका पैकिंग एफिशिएंसी इन फेस सेंटर। तो फेस सेंटर में लगभग 74% पार्ट है जो भरा हुआ है। तो हम अगर देखें, ये एक क्वेश्चन इसमें से बन जाता है कि किसकी पैकिंग एफिशिएंसी ज्यादा होती है। तो जाहिर सी बात है पार्टिकल किसमें कंजस्टेड तरीके से होंगे, टाइटली पैक होंगे, उसकी पैकिंग एफिशिएंसी ज्यादा होगी, डेंसिटी ज्यादा होगी। तो वही चीज है। तो सबसे पहले आता है आपका प्रिमिटिव में सबसे कम होती है, फिर आता है आपका बॉडी सेंटर, फिर आता है आपका फेस सेंटर, ठीक है। तो फिर ये क्वेश्चन बन जाता है, अरेंज करने के लिए भी आ सकता है, पैकिंग एफिशिएंसी भी पूछ सकता है। तो आपको तीनों की पैकिंग एफिशिएंसी याद होनी चाहिए, ठीक है। आपको पता होना चाहिए कि भाई किस तरीके से अरेंज करना है, डेंसिटी किसकी ज्यादा है, डेंसिटी जिसमें पार्टिकल ज्यादा होंगे डेंसिटी उसकी ज्यादा होगी, ठीक है। तो फेस सेंटर में डेंसिटी सबसे ज्यादा, फिर बॉडी सेंटर में उससे कम, फिर प्रिमिटिव में सबसे कम। यहां तक क्लियर हुआ, ठीक है। तो आज यही स्टॉप करते हैं, बाकी चीजें मैं आपको बाद में प्रोवाइड करा दूंगी। बाकी चीजें आप क्लास देखते रहिए, CUET हब से जुड़े रहिए, ठीक है। कोई भी डाउट वगैरह हो तो आप कमेंट वगैरह कर सकते हैं, बाकी आप देख लीजिए। यहाँ तक आज हमारा सेशन पूरा हो गया है, कुछ पार्ट्स रह गए हैं, हम इसमें अब नेक्स्ट उसमें हम डिफेक्ट पढ़ेंगे कि भाई जो आपके पार्टिकल्स होते हैं, जो आपका अरेंजमेंट होता है वो किस तरीके से अरेंज होते हैं, उसमें कहाँ कहाँ डिफेक्ट है, ठीक है। तो ये चीज़ है। प्रीवियस क्लासेस में मैंने आपको सॉलिड पढ़ाया, उसकी प्रॉपर्टीज बताई, क्रिस्टल लैटिस अमॉर्फस लैटिस में डिफरेंस बताया। उसके बाद हमने जो है देखे कि किस तरीके से अरेंजमेंट होता है पार्टिकल्स के बीच में, 1 डायमेंशन 2 डायमेंशन पढ़ा हमने, वॉइड्स पढ़े, और आज हमने देखा कि किस तरीके से पार्टिकल अरेंज होते हैं, उसमें कितना कितना स्पेस जो है एटम्स घिरे हुए हैं, ठीक है। तो यहाँ तक कोई डाउट हो तो आप हमें बताइए, बाकी CUET से जुड़े रहिए।